हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आगे हमारे लिए 2026 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे बाबू? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 510 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 510 का क्या जाएगा? सबसे पहले 2 में देते हैं, 2 में जाएगा तो 255, फिर 3 में देंगे तो 85, फिर 5 में देंगे तो 17। ये हो गया 510 का। 92 का अगर निकालते हैं तो 2, फिर 2 में 46, फिर 2 23 इसमें जाएगा। फिर 510 का ये वाला हो गया, 92 का ये वाला हो गया। अब एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में वो होता है जो मिलता है वही एचसीएफ है। तो क्या मिल रहा है बाबू? एक ही तो 2 मिल रहा है बस। ठीक है, ये हो जाए और बाद बाकी जितना सब कुछ है वो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? 23,460। ठीक है, इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अभी बना पाओगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बहुपद पीओपेक्स दिया हुआ है, एक तो जीओपेक्स दिया हुआ है और हम लोग को भाग देके क्या निकालना है? भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। देखो यहाँ पे 3x² + 7x - 6 दिया हुआ है। अब x + 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो x के साथ हम लोग क्या गुना करेंगे ताकि 3x² आए? तो 3x गुना करेंगे। अगर 3x हम लोग x के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पे 3x² और यहाँ पे 3 3 में 9 9x। ठीक है, और साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस, मतलब ये वाला कट गया हमारा। अब 9 से 7 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 -6x। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है हम लोग को? अब क्या कर सकते हैं? अब कितना में देंगे? अब देंगे -2 में। -2 में देंगे तो यहाँ पे माइनस का 2x और 3 में 6 माइनस का 6। साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा। क्या आया हमारा? 0। तो भागफल कितना आया हमारा? 3x - 2 और शेषफल क्या आया हमारा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज से ऐसा एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के लिए आता है, ऑब्वियसली 2 नंबर के लिए आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखो और समझो क्या बोले। देखो, एक त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बोल रहे AC बराबर BC है, मतलब दो भुजा आपस में बराबर है और AB² = 2AC² है। तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर ऐसा है तो हम लोगों को एक प्रूफ भी करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये मान लेते हैं ये एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पे AC बराबर BC मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रायंगल में वैसे नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है आपस में। ठीक है, हम लोगों को दिया क्या हुआ है? देखो, दिया है एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग मान रहे हैं कि AC बराबर BC ये दिया हुआ है। ठीक है, तथा और AB² = 2AC² ये दिया हुआ है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या है? AB² = 2AC² दिया हुआ है और ये वाला AB² = AC² + AC² हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 2 AC² है। अब AB² = AC² + BC² क्योंकि AC = BC हमारा दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग मान चुके हैं ना। अब तो इसको क्या कर सकते हैं फिर? एक तो एंगल सी का यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है उसमें ट्रायंगल ABC = 90 डिग्री से प्रूव होता है, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करो ना, आराम से याद रह जाएगा, इसलिए 1-2 बार आप लोग बनाओ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, यदि Q 0 एक बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान निकालना है। मतलब हम लोगों को एक 3 बिंदु दिया हुआ है जहां पे बोला ये समदूरस्थ है। ठीक है, अब बिंदु Q बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ है, तो बिंदु PQ = QR करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि दूरी सूत्र हमारे रूट में आएगा, तो रूट में तो हम लोग आंसर नहीं ला पाएंगे, तो इसलिए स्क्वायर कर देते हैं ताकि वो रूट हट जाएगा। ठीक है, PQ से इसमें मान लेते हैं। देखो, इसको वो वाला फॉर्मूला पता है ना दूरी का? क्या होता है? √ होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको मान लो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, इसको ये तो x1 y1 है, ये x2 y2। ठीक है, उसके हिसाब से देखो यहाँ पे 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर = x - 0 का होल स्क्वायर। ये x2 y2 है, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो हमारा 25 + 16 = x² + 25 25 कट जाएगा। यहाँ पे 16 बराबर हमारा क्या हो रहा है? 16 बराबर हमारे x² है। x² इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा? ± का 4 आ जाएगा। और एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है वैल्यू वाला। ठीक है, इसको भी देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आप लोगों को वैल्यू का टेबल जो है ना उसको आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, sin 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है, sin 30 यहाँ पे sin 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी कितना होता है हमारा 1/2। sin 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, √3 में 3 हो जाएगा, 2 में 4 हो जाएगा, 1 में 1 और 2 में 4, यहाँ पे 4 का एलसीएम और 3 और 1 प्लस में 4 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रायिकता का दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन आता ही है, आप लोग उसको भी देखो। ये तो मतलब सिक्के का दिया हुआ है, पासा का आता है, फिर कार्ड का आता है, उसको बहुत ही ज्यादा प्रायिकता, मैं प्रायिकता चैप्टर 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले ये वाला क्वेश्चन एक आया है, इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, काजल एक सिक्के को एक बार उछालती है, काजल क्या करती है, एक सिक्के को एक बार उछालती है, तो उसमें बोल रहे हैं निम्न के या फिर को आने निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए, एक चित और एक पट। अगर एक सिक्का को उछालता है तो उसमें एक चित आने की प्रायिकता क्या है, एक पट आने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें बोल रहे हैं संभव कुल परिणामों की संख्या कितना है हमारा, देखो एक तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, मतलब संभव कुल परिणामों की संख्या हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चित बोला है, एक चित कितना बार आ सकता है, एक सिक्के को एक बार उछालोगे एक चित एक ही बार आ सकता है, मतलब यहाँ पे जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता एक चित क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव कुल परिणामों की संख्या में, इंग्लिश में लिखा हुआ मीनिंग वही है। तो इसमें भी आ जाएगा आपका 1/2 और इसमें एक पट का भी क्या आ जाएगा आंसर बाबू, 1/2, ठीक है। यही था आज का वीडियो, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने 6 क्वेश्चन बताए इसको आप लोग बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार जरूर बनाओ।